गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग छात्रों। आज हम लोग बात करेंगे एक गुण संकरण या इसी को कहते हैं एक संकर संकरण, जो मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें बताया गया था कि जब किसी एक लक्षण को लेकर उनके तुलनात्मक लक्षणों के युग्मकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक गुण संकरण या एक संकर संकरण कहते हैं। देखिए, इससे सटीक परिभाषा कुछ नहीं हो सकती। देखिए, जैसे परिभाषा के अनुसार जैसे हमने क्या बताया, तने की लंबाई, लंबा पौधा और बौना पौधा, बौना पौधा। पौधे कितने प्रकार के होंगे? दो। मतलब पौधा प्रकार तो एक है, तने की लंबाई। कुछ पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, कुछ बौने पौधे होते हैं। तो इनके में सिंबलिंग कर दिया कि कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी, बौने के लिए स्मॉल टी। इनके बीच जब क्रॉस कराना शुरू किए तो ये क्या होता है, उसका पैतृक गुण हो गया। तो पैतृक गुण हो गया, इसमें क्या बनाएंगे? युग्मक। हमने पहले से ही बता दिया है कि लक्षण को लेकर उनके तुलनात्मक लक्षण, तुलनात्मक यही लक्षण उनके युग्मकों के बीच हमने क्या बनाया? युग्मक बनाया। यहाँ पर एक दूसरा युग्मक बन गया, दोनों युग्मक बन गए। इनके बीच क्या करेंगे? संकरण कराएंगे। इसको करेंगे संकरण, या इसी को कह सकते हैं निषेचन कराते हैं। तो निषेचन कराने के बाद यहाँ प्राप्त क्या होता है? F1 पीढ़ी, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रभाविता के नियम का अनुसार, प्रभाविता के नियम बताया गया कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वे अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाते। उसके अनुसार यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या है? कैपिटल टी है। अतः यहाँ प्राप्त पौधा कौन सा होगा? लंबा पौधा। कैसा पौधा होगा? लंबा पौधा। इनके बीच पुनः क्या कराएं? स्वपरागण। इनके बीच स्वपरागण कराते हैं। यह पीढ़ी जो प्राप्त होती है F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो इनके बीच जब स्वपरागण कराते हैं तो इनमें पुनः संकरण की क्रिया कराई जाती है। तो पुनेट के द्वारा प्रस्तुत चौखाने की विधि के द्वारा हम लोग प्रस्तुत करते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं तो कैपिटल टी एक तरफ हम लोग मेल युग्मक मान लेते हैं और एक तरफ इसको फीमेल युग्मक मान लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए इसमें कैसे मिलाते हैं आप लोग। देखिए, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी मिलाएंगे तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। उसी प्रकार से स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें स्मॉल टी। यह पीढ़ी कौन सी प्राप्त हो गई? F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब F2 पीढ़ी में हम लोग देखेंगे कि एक तरफ हम लोग तो मेल माने थे, यह मेल का सिंबल है। यह सिंबल जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेल, और यह जो सिंबल होता है यह रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो इसमें देखिए F2 पीढ़ी प्राप्त हुए। इसमें दृश्य रूप अनुपात जो होगा, दृश्य रूप अनुपात ना, दृश्य रूप अनुपात क्या होता है बताया गया था आपको कि देखिए दृश्य रूप अनुपात में यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी। अतः क्या हो जाएगा? 3 लंबा पौधा और यहाँ पर स्मॉल टी 1 बौना पौधा। इस प्रकार इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। इसी प्रकार जीन रूप अनुपात में देखते हैं कि जब जीनों के अध्ययन के फलस्वरूप संकरण प्रयोग के समय प्राप्त F2 पीढ़ी के प्रत्येक खाने के जीनों के अध्ययन के फलस्वरूप जो अनुपात बताया जाता है उसे जीन रूप अनुपात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो कैपिटल टी यानी एक शुद्ध लंबा, कैसा हुआ? एक शुद्ध लंबा। 2, ये दोनों देखिए संकर लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार जीन रूप अनुपात
जीन अनुपात कितना होगा 1:2:1, यानी 1:2:1 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए छात्रों, आप लोग ये समझिए कि द्विसंकर, अगर एक संकर संकरण पूछ दिया तो आपको इतनी बातें अच्छे से बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, पैतृक है, यह आपका युग्मक है, इससे संकरण हुआ, निषेचन हुआ, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 से F2 हुई। तो यहाँ देखा जाता है कि दृश्य रूप अनुपात 3:1 हो जाता है, जबकि जीन रूप अनुपात में एक शुद्ध लंबा हो जाता है, 2 संकर लंबा हो जाता है और 1 शुद्ध बहुना हो जाता है। इस प्रकार से जीन रूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अतः आप लोग इसको नोट करिए, और जो बातें नहीं समझ में आती आप लोग कमेंट्स करके उसको ज़रूर पूछिए, हम उसको बताने का पूरी प्रयास करते हैं, वो आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे संकरण के बारे में। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारे द्वारा बताया गया परिभाषा अच्छा है, कितना अच्छा है, इसके बारे में भी आप कमेंट्स करें। तो हमारे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे कि सब हमारे छात्रों को, यूपी बोर्ड के छात्रों को अच्छे से इसकी परिभाषा मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।